हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद चौथा अध्याय। विविध शास्त्र श्रुति भाग युत रचे अनेकन ग्रंथ, तदपि चित्त संतोष बिन रहे व्यास भगवंत। श्री व्यास जी कहने लगे, इस प्रकार से कहते हुए सूत जी का अभिनंदन करके ऋषियों में वृद्ध ऋग्वेदी श्री शौनक जी बोले, हे सूत जी, जिस पुण्य रूपी श्री भागवत की कथा को सुखदेव जी ने कहा था, उस कथा को आप हमसे कहिए। इस श्रीमद् भागवत की कथा किस युग में, किस देश में, किस कारण से रची गई और किस मनुष्य से प्रेरित किए गए श्री व्यास जी ने इस परमहंस संहिता को रचा। और श्री व्यास जी के पुत्र महायोगी सुखदेव जी समदृष्टि वाले हैं, जिनके हृदय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, फिर भी मूढ़ की तरह क्यों प्रतीत होते हैं। उनकी कीर्ति तो उनके पिता व्यास जी से भी अधिक सुनी जाती है। जिस समय श्री सुखदेव जी संसार से मोह त्याग कर संन्यास प्राप्ति के लिए वन में नगर देह से दौड़ते हुए जा रहे थे, तथा उनके पीछे पीछे पिता व्यास जी हे पुत्र कहकर पुकारते हुए उनका पीछा करने लगे, तब आगे जल में क्रीड़ा करती हुई नंगी स्त्रियों ने सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण न किए, तथा वृद्ध पिता व्यास जी जो जो वस्त्र पहने हुए थे, उन्हें देखते ही वे शीघ्र लज्जा से अपने अपने वस्त्र धारण करने लगी। ऐसा देखकर व्यास जी ने उन स्त्रियों से इस रहस्य का ठीक ठीक कारण पूछा। तब वे स्त्रियां कहने लगी, हे व्यास जी, आप तो स्त्री और पुरुष स्वरूप का भेद जानते हैं, किंतु शुद्ध दृष्टि वाले सुखदेव जी अभी तक यह भी नहीं जानते कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। ऐसे पागल के स्वरूप में महात्मा श्री सुखदेव जी कुरु जागर देशों में विचरते हुए मत जड़ की तरह हस्तिनापुर में गए थे। वहां पर पूर्ववासियों ने उन्हें कैसे जाना होगा। उन सुखदेव जी के साथ राजा परीक्षित का किस कारण संवाद हुआ, जहां पर यह उत्तम भगवती संहिता प्रवृत्त हुई। अहो, जो श्री सुखदेव जी गृहस्थियों के घरों पर गाय के दोहन काल पर्यंत ही ठहर कर और उस घर को पवित्र करके कहीं अंतराम जाते थे, सो वे कथा के वक्ता होकर पांडव नंदन राजा परीक्षित के पास 7 दिन निरंतर कैसे रहे, यह हमें बड़ा आश्चर्य है। हे सूत जी, अभिमन्यु सूत राजा परीक्षित के जन्म और कर्मों को हमसे कहो। वे राजा परीक्षित राज्य लक्ष्मी को त्याग कर किस हेतु से गंगा तट पर अनशन व्रत धारण करके मरण पर्यंत रहे। उनकी प्रजा में भी कोई संकट न था। अपनी कुशलता चाहने वाले शत्रु भी धनाधिक देकर नमस्कार करते हुए राजा परीक्षित को प्रसन्न रखते थे, और राजा युकवीर भी था। फिर उन्होंने ऐसे राजसी आनंदों को क्यों त्यागा और धन वैभवादि सब राजमंत्रियों को क्यों अर्पण किया। ईश्वर परायण योगी जन भी संसार के सुख आदि के लिए ही जीते हैं, अपने लिए नहीं। फिर राजा परीक्षित का शरीर तो परोपकारी था, उन्होंने विरक्त होकर शरीर का त्याग क्यों किया, यह सब हमें स्पष्टतया बताओ। हम तो आपको वेदवाणी के बिना भी सर्वशास्त्रज्ञ समझते हैं। श्री सूत जी कहने लगे, वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे द्वापर युग में ऋषि पराशर से सत्यवती में श्री हरि के अंशावतार श्री व्यास देव जी हुए। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती नदी में स्नान आदि नित्य कर्म करके बद्रिकाश्रम में अकेले सानंद बैठे हुए भविष्य ज्ञान को दृष्टि द्वारा विचारने लगे कि मनुष्य श्रद्धाहीन, मंद बुद्धि, अल्पायु और भाग्यहीन होंगे। उन लोगों का कल्याण किस तरह से हो सकेगा। अधिक समय तक सोचने के उपरांत वेद के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद, तथा इतिहास और पुराणों की गणना 5वें वेद में की। इसके अनंतर मुनि पैल को ऋग्वेद, श्री जैमिनी को सामवेद, वैशंपायन को यजुर्वेद और सुमंत को अथर्ववेद तथा मेरे पिता रोमहर्षण जी को इतिहास पुराणों का 5वां वेद पढ़ाया, जिससे ये सब वेदों के ज्ञाता हुए। फिर मुनि वैलादिकों ने अपने अपने
वेदों के कई अनेक विभाग किए, शिष्य आदि वेद से वे वेद अनेक शाखावंत हुए। भगवान वेद व्यास जी ने अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों पर कृपा करके सरल रूप से वेद के ऐसे 4 विभाग किए जिससे कि वे वेदों को भली प्रकार समझ सकें। स्त्री, शूद्र तथा पतित द्विजाति वेद के पढ़ने सुनने के अधिकारी नहीं कहे। उनके लिए केवल महाभारत इतिहास बनाया जिसको सुनकर वे भी अपना कल्याण प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से समस्त वर्णों के कल्याण का उपाय करने पर भी जब श्री वेद व्यास जी का चित्त संतुष्ट न हुआ, तब वे विचारने लगे कि मैंने सभी वेद पुराण इतिहास आदि रचे, परंतु परमहंसों को भगवान का गुणानुवाद अधिक प्रिय होता है। अतः मैंने भगवत भक्ति वर्धक कोई ग्रंथ नहीं रचा जिससे भगवान का ही प्रिय विषय हो। इसी न्यूनता के कारण मेरे इतने रचे गए ग्रंथ मुझे आत्म शांति नहीं दे रहे हैं। इसी विचार में खिन्न मन हुए संताप कर रहे थे कि उसी समय श्री देव ऋषि नारद जी आश्रम पर पधारे। वीणा से हरि गुण गान करते आते हुए नारद जी को देखकर व्यास जी महाराज उठ खड़े हुए। फिर व्यास जी ने उनको सुंदर आसन देकर बिठाया तथा पाद्य अर्घ्य आदि से उनकी यथा विधि से पूजा की। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।